यदि आप वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कार्बन सिंक या बायोडायवर्सिटी जैसे शब्दों के बारे में जानकारी नहीं रखते तो इस वीडियो को आप अभी स्किप करके लॉलीपॉप जैसे गानों पर ट्रेंडी वीडियो बना सकते हैं या किसी और को उस गाने पर डांस करते हुए देखकर अपना मन भर सकते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये मुद्दा है अरावली माउंटेन्स का। बहुत टाइम से हम इस चीज को देख रहे हैं और आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि अरावली माउंटेन का पहली बात तो मुद्दा है क्या और इस पर इतना ज्यादा कंसर्न लाना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, अरावली जो है वो एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स ही होते हैं, जो सबसे ज्यादा लंबे भी होते हैं और सबसे ज्यादा ऊंचे भी होते हैं। और जब हम अरावली की स्पेशली बात करते हैं तो अरावली इस दुनिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, यानी कि दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में भी सबसे पुराना पर्वत। इसकी टोटल लेंथ के बारे में अगर आप बात करो तो ये लगभग 700 किलोमीटर के आसपास आती है, यानी 692 किलोमीटर्स, जो गुजरात में लगभग रन ऑफ कच्छ से लेकर के दिल्ली में, जो दिल्ली शहर है, एनसीआर रीजन है, वहां तक फैली हुई है। और इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जब हम बात करते हैं रन ऑफ कच्छ से लेकर के दिल्ली तक जाने की, सिर्फ राजस्थान अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें अरावली की लेंथ 500 किलोमीटर से ज्यादा है। थार का जो डेजर्ट है उसका तेजी से हो रहा डेजर्टिफिकेशन जो है उसे रोकने का काम यह अरावली माउंटेन यानी अरावली पर्वत ही करता है। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है या सबसे बड़ा सूखा प्रदेश है उसे भारत के हरित प्रदेश यानी कि ग्रीन जोन से जोड़ने वाला, या बोल सकते हैं उसे पूरी तरह से सेपरेट करने वाला भी जो एक बेसिक बैरियर है वो ये अरावली माउंटेन ही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस अरावली माउंटेन की 31 हिल्स यानी कि 31 पहाड़ियां देखते देखते गायब हो चुकी हैं। कभी आपने सुना है कि कोई आदमी कहीं खड़ा रहा हो, बस उसने कुछ नहीं किया हो और खड़े खड़े उसको सजा मिल गई हो? अरावली को अगर आप एक जीवित वस्तु माने, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति अपने आप में जीवंत होती है, लाइव होती है, तो अरावली को कुछ वैसी सजा मिली है कि उसने कुछ किया नहीं, एक जगह खड़ा रहा, लोगों की भलाई करता रहा, लेकिन उसको क्या हुआ, अंततः सजा मिली। और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से यह आदेश देना कि अरावली में जो पर्वत श्रेणियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं उन्हें जंगल नहीं माना जाएगा। अरे जंगल की परिभाषा क्या हो सकती है भाई? जो जगह जंगल जैसी दिखती है वो जंगल ही है, उसको आपको जंगल मानना पड़ेगा और उसकी कटाई को रोकना पड़ेगा। आपने वहां कंक्रीट के जंगल्स खड़े कर दिए, मिनरल्स के लिए, कंस्ट्रक्शंस में यूज होने वाली किसी भी सामग्री को एकत्रित करने के लिए, बजरी को एकत्रित करने के लिए, पत्थरों को जोड़ने के लिए आपने अरावली को खोदा। आप जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि इस पर्वत को खोद करके जो आप निकाल रहे हो असली खजाना वो है, या कि फिर उस खजाने को पाने के लिए आप जिस चीज को तोड़ रहे हो, काट रहे हो, असली खजाना वो है?